Okay students, in this video we are going to discuss the last part of the plant tissue, that is the complex permanent tissue, and that is the phloem. Please listen to it very carefully. Okay bacha, the topic is phloem. So we all know that the phloem or the tissue phloem is responsible for the transportation of food. देखो बच्चा, it is responsible for the transportation of टिश्यूज. किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा? टिश्यूज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट चीज क्या कहती है मेरा बच्चा? नेक्स्ट चीज कहती है द ट्रांसपोर्ट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल. देखो बच्चा, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है. कैसा होता है बेटा? मल्टी डायरेक्शनल होता है. मल्टी डायरेक्शनल का मतलब समझो. देखो, ट्रांसपोर्टेशन इज मल्टी डायरेक्शनल. कैसे मल्टी डायरेक्शनल है? देखो, दैट इज फ्रॉम लीव्स टू, खाना कहाँ बना? लीव्स में बना. सॉरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. खाना कहाँ बना बेटा? लीव्स में बना. और कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. सब पार्ट्स में जाएगा, सिर्फ एक पार्ट में नहीं जाएगा. तो कैसा हो गया बेटा? मल्टी डायरेक्शनल हो गया. अब बच्चे समझो, इट कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स. इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे? 4 कंपोनेंट्स होते हैं. अब चारों कंपोनेंट्स एक करके नाम देखेंगे, डायग्राम देखेंगे और हिंट देखेंगे. पहले नाम लिख देती हूँ, और एल्स चाहो तो पहले हिंट लिख लेते हैं. देखो, हिंट भी आसान है और नाम भी आसान है. पहला नाम क्या आता है बच्चा? पहला नाम आता है पैरेन्काइमा. दूसरा नाम आता है सीव ट्यूब्स. तीसरा नाम आता है कंपेनियन सेल्स. और लास्ट नेम इज फाइबर्स. अब देखो, इसका हिंट देख लो बेटा. हिंट तो और भी आसान है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना इजी सा हिंट है. हिंट याद हो जाता ना बेटा तो आप लोग मिक्सिंग नहीं करते हैं. द हिंट इज पार्थने स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक के साथ फिल्म देखी. देखो, ध्यान से देखो, कितना अजीब सा हिंट है ना. पार्थ मीन्स पैरेन्काइमा, स्नैक्स मीन्स सीव ट्यूब, सी मीन्स कंपेनियन सेल्स एंड एफ मीन्स फाइबर्स. तो आप लोगों को रिटेन रहेगा. अब आगे ध्यान से सुनेंगे प्लीज. अब बेसिकली क्या आता है बच्चा? बेसिकली इसका डायग्राम आता है. तो आप लोग इसका डायग्राम डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ करना है और कैसे समझना है. देखो बच्चे, सबसे पहले ना इस वर्ड सीव ट्यूब्स को समझेंगे. सीव ट्यूब का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे ड्रॉ करना है. एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल. ऐसे समझो ये छन्नी है. छलनी सुनी है ना, घर में होती है जिसमें हम सब्जियां धोते हैं, है ना. उसको जैसे, उसको बेटा हिंदी में तो छन्नी कहते हैं, छलनी शायद कहते हैं, और इंग्लिश में उसको सीव प्लेट कहते हैं. सीविंग होता है. सीविंग का मतलब होता है छानना. मम्मी कहती है ना बेटा चाय छान दो, तो बेटा उसको इंग्लिश में कहते हैं सीविंग करना. सीव करना मतलब छानना. ऐसे समझो 2 सीव प्लेट्स हैं. क्या है बेटा? सीव प्लेट्स हैं, और उनके ऊपर और नीचे ट्यूब है. अब ऐसे समझेंगे, सपोज ये प्लेट है तो इसके ऊपर भी ट्यूब और इसके नीचे भी ट्यूब है. इस ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है बेटा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. अब नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा? द नेक्स्ट वर्ड इज द कंपेनियन सेल. कंपेनियन का मतलब होता है बेटू पार्टनर. तो ये किसका पार्टनर है? ये ना सीव ट्यूब का पार्टनर है. देखो सुनो, अब सीव ट्यूब के साथ साथ रहेगा ये, इसलिए इसको ना सीव ट्यूब का पार्टनर भी कहते हैं. देखो, ऐसे ड्रॉ करना है आपको. इतना इजी सा है. आप लोग कहोगे मैम ये तो सबसे इजीएस्ट डायग्राम था. इसके साथ एक सेल, इसके साथ एक सेल, इसके साथ एक सेल, एक न्यूक्लियस बनाना, साइटोप्लाज्म बना देना. न्यूक्लियस बनाना,
साइटोप्लाज्म बना देना, वापस से न्यूक्लियस बनाना और साइटोप्लाज्म बना देना। तो आपको क्या समझ में आया? दीज आर योर कंपेनियन सेल्स। ये क्या है बेटा आप लोगों की? सीव प्लेट। सीव प्लेट मतलब छन्नी जैसी, ठीक है। ये क्या है आप लोगों की? सीव ट्यूब है। अब ध्यान से देखो, दो बचे, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो अब आप कैसे बनाएंगे? अब आप यहाँ पे सेल्स बनाएंगे, पेरेन्काइमा के सेल्स। ये तो आप लोगों को पहले से ही बनाने आते हैं। लंबे लंबे सेल्स बनाएंगे और क्या बनाते थे? एक न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। देखो हमें याद है ना, पेरेन्काइमा हम लोगों ने पार्ट से लर्न करा था, ठीक है बच्चा। तो आप लोगों को खूब अच्छे से ये लर्न रहा। मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से रिटेन हो गया होगा। अब लास्ट क्या कहता है बच्चा? द लास्ट नेम इज द फाइबर्स। विल ड्रॉ इट लाइक दिस ओनली। बनाया हुआ है पहले बच्चा आप लोगों ने, ऐसे फिर ऐसे। अब तक तो ऐसे सोचोगे हाँ मैम हम तो शेप ना एक्सपर्ट हो गए हैं, ये डायग्राम हमने 3-4 बार बना लिया। एंड दिस इज योर पेरेन्काइमा, this is your fibers. So this is the diagram of phloem. किसका डायग्राम है बच्चा? components of phloem का डायग्राम है। इसके अंदर हम इसके सारे components को अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को? अच्छा बच्चा, अगर यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब इसका लास्ट टॉपिक जो इससे एसोसिएटेड टॉपिक बचता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो जाइलम एंड फ्लोएम के हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं। काफी सारे डिफरेंसेस आते हैं ना आप लोगों को एग्जाम में, यूजुअली 3-4 डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं, तो हम फिर भी देख लेते हैं ना बेटा। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। देखो सबको याद हो गया होगा अभी तो, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता था? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता था। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता था बेटा? इट यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड। यहाँ तक तो सबको याद है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या याद करी थी? ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। देखो इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता था बेटा? यूनिडायरेक्शनल होता था, एक डायरेक्शन के अंदर होता था। और इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता था? इसका ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता था, सभी डायरेक्शंस के अंदर होता था। नेक्स्ट चीज समझो बच्चा, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? नेक्स्ट वर्ड कहता है जब हम इसकी बात करते हैं तो जाइलम भी किससे 4 कंपोनेंट से बना होता है और फ्लोएम भी किससे बना होता है बच्चा? 4 कंपोनेंट से बना होता है। बट जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है बच्चे? जाइलम में 3 कंपोनेंट्स आर डेड। 3 कंपोनेंट्स मरे हुए होते हैं। दैट इज कौन कौन से मरे हुए होते हैं बच्चा? देखो याद करो, एक तो कौन सा था? पेरेन्काइमा तो लिविंग था, that is tracheids, vessels and fibers। यहाँ पे क्या होता है? only 1 component is dead। सिर्फ एक ही कंपोनेंट डेड था ना, एक ही कंपोनेंट ऐसा था जिसमें हमने साइटोप्लाज्म नहीं बनाया था। दैट इज कौन सा कंपोनेंट था बच्चा? वो दैट इज वेसल्स। अगली चीज देखो बच्चा, नेक्स्ट क्या कहता है? यहाँ पे सिर्फ 1 कंपोनेंट इज लिविंग। एक ही कंपोनेंट ऐसा होता है जो बच्चा क्या होता है? लिविंग होता है। और वो कौन सा होता है? दैट इज पेरेन्काइमा। यहाँ पे देखो बेटा, 3 कंपोनेंट्स आर लिविंग। 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट लिविंग होते हैं बेटा? पहला होता है सीव ट्यूब, दूसरा होता है
कंपेनियन सेल्स। इन सब में अपन ने क्या बनाया था बेटा, साइटोप्लाज्म बनाया था। और तीसरा होता है पेरेन्काइमा। मेरे ख्याल से ये डिफरेंसेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चे, अगली चीज देख लो, मेरे ख्याल से मैक्सिमम पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा भैया अब बच्चे आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आप लोगों का प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है।